How are you all? I hope you're all fine. Today we'll see next lecture. लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्वेश्चंस हम कैसे फ्रेम करते हैं, देखा था आपने. इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम किसी चीज़ को काउंट करें, हाउ टू काउंट थिंग्स, राइट. तो इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. काउंटिंग थिंग्स में फर्स्ट हमें नाउन क्या है वो समझना है. नाउन क्या होता है? किसी भी प्लेस, पर्सन का नाम या पर्सन, प्लेस का नाम या चीज़ का नाम, इन सबको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, राइट. अब नाउन्स के ऊपर से ही हम आगे सीखने वाले हैं, राइट. तो थोड़ा रीड कर लेते हैं. अ नाउन इज वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. किसी भी आइडिया का भी नाम नाउन होता है, राइट. जब हमें बोलना हो किसी भी चीज का कितना, राइट, कितने सारे या कितना, तब हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, राइट. देखो, गिव मी ए पेन या गिव मी सम शुगर. पेन के केस में ए यूज किया और शुगर के केस में सम यूज किया, राइट. देखा डिफरेंस क्या है. अब नाउन्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. नाउन्स दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप इज काउंटेबल नाउन और दूसरा टाइप है नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन. नाम से आपको पता चलेगा कि ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन. और जो नाउन्स हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं नॉन काउंटेबल नाउन्स. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे काउंटेबल नाउन से. कैसे हम काउंटेबल नाउन से सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करें वो हम पहले सीखने वाले हैं, राइट. तो फर्स्ट इज काउंट नाउन्स. काउंट नाउन्स हैव टू फॉर्म्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट. अब कुछ रूल्स देख लेते हैं कि कैसे हम प्लूरल बनाते. फर्स्ट रूल, तो उनके रूल्स क्या क्या है हम देखेंगे. रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल काउंट नाउन्स. तो पहला है जनरली एड एस टू गेट द प्लूरल. किसी भी वर्ड के साथ एस ऐड कर दो तो उसका हमें प्लूरल मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बुक का बुक्स, टैक्सी का टैक्सीज. जो नाउन एस, एस एच, सी एच और एक्स से एंड होते हो उनके साथ ई एस ऐड करो. फॉर एग्जाम्पल, बस का बसेस, क्लास का क्लासेस, बुश का बुशेस, 1 इंच का 2 इंचेस, बॉक्स का बॉक्सेस. अगर एक नाउन एक कॉन्सोनेंट प्लस वाई से एंड होता हो. कॉन्सोनेंट क्या होता है फ्रेंड्स? जो वावेल्स नहीं होते. वावेल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, उसके सिवाय जो भी वर्ड्स है वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट प्लस वाई से एंड होता हो तो उस केस में हम वाई को हटा के वहां पर आई ई एस लगा देते हैं. तो आर्मी का हो जाता है आर्मीज, बेबी का हो जाता है बेबीज, राइट. फिर अगला रूल, नेक्स्ट रूल इज दैट for both for nouns ending with a vowel, कर देते हैं. For nouns ending with a vowel plus y you have to add an s. जिन nouns के साथ एक vowel हो और प्लस y से वो एंड होते हो उनके साथ हम क्या कर देते हैं? s को ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉय का बॉयज, की का कीस, मंकी का मंकीज, राइट. फॉर मोस्ट नाउन्स एंडिंग विथ ओ, जो नाउन्स ओ से एंड होते हो उनके साथ हम एस ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिस्को का डिस्कोस, किलो का किलोस, रेडियो का रेडियोस, पियानो का पियानोस, जीरो का जीरोस, राइट. बट कुछ नाउन्स होते हैं जो सिर्फ ओ से एंड होते हैं, उनके साथ हम ई एस ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हीरो का हीरोस, मैंगो का मैंगोस, टोमेटो का टोमेटोस, ठीक है. अब कुछ दो सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं. एक ऐसा वर्ड होता है जो एफ से एंड होता हो और जो एफ प्लस एक वावेल के साथ एंड होता हो. उनके लिए रूल अलग अलग है. देखो, चीफ जो एफ से एंड होता है उसके साथ हम चीफ्स लगाते हैं, क्लिफ के साथ क्लिफ्स, बिलीफ के साथ बिलीफ्स. उसी तरह देखो, थीफ का थीव्स हो जाता है, नाइफ दैट इज एफ प्लस वावेल तो नाइव्स हो जाता है, लीफ का लीव्स. बट बहुत सारे केसेस में कोई रूल होता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैन का मैन हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है. बट कि कोई कोई केस में प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 1 एयरक्राफ्ट, 2 एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट का प्लूरल स्पेस क्राफ्ट, बाइसन का प्लूरल बाइसन, डियर का प्लूरल डियर, शीप का शीप, ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग, स्पीशीज का स्पीशीज, राइट. नेक्स्ट इज अनकाउंट नाउन्स. नेक्स्ट इज अनकाउंट नाउन्स. अनकाउंट नाउन्स क्या होते हैं? जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड अनकाउंट नाउन्स, राइट.
व्हेन वी टॉक अबाउट, ओके जस्ट मिनट, वी यूज वर्ड सच एज सम। जब हम अनकाउंट नाउन्स के बारे में बात करें तब उस केस में हम क्या क्या यूज करते हैं? सम यूज करते हैं या एनी यूज करते हैं, ए लॉट ऑफ, मच, लिटिल, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ऐसे यूज करते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, मिसेस मेहरा, शैल आई मेक सम टी फॉर यू, क्या मैं कुछ थोड़ा चाय बना सकती हूँ आपके लिए? मिसेस सेन, थैंक्स बट प्लीज डोंट पुट एनी शुगर इन माई टी, बट प्लीज मेरे टी में थोड़ा भी शुगर मत डालना। तो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखो तो सम को पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं यानी कि थोड़ा, और एनी को नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, दैट इज बिल्कुल मत डालना, राइट? तो सम और एनी में ये डिफरेंस होता है। ये ना, सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव एंड एनी इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स। अब ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस हम देखते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उसमें हम कौन कौन सा यूनिट लगाते हैं, ठीक है? फर्स्ट इज मिल्क के लिए क्या यूज करते हैं? ए कप ऑफ मिल्क, ए ड्रॉप ऑफ मिल्क, ए बॉटल ऑफ मिल्क, 2 कार्टन्स ऑफ मिल्क। बियर हो तो ए बॉटल ऑफ बियर, ए कैन ऑफ बियर, अ क्रेट ऑफ बियर, राइट? फिर शुगर हो तो 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर, 4 किलोस ऑफ फ्लावर, 10 sackfuls of flour. राइस हो तो ए ग्रेन ऑफ राइस, ए हैंडफुल ऑफ राइस, ए मोर्सल ऑफ राइस। ब्रेड हो तो ए लॉफ ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइस ऑफ केक। सीमेंट 10 tons, 5 tons ऑफ सीमेंट, 10 wagons ऑफ आयरन ओर। हेयर के लिए अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ऐसे नहीं कि हेयर, ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर। ग्रास के लिए भी अ ब्लेड ऑफ ग्रास। तो ये कुछ अनकाउंट नाउन्स है। उसका नेक्स्ट पेज पे डायग्राम के साथ समझाया हुआ, कार्टन ऑफ मिल्क, फाइल ऑफ मेडिसिन, लोफ ऑफ ब्रेड, 3 स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन, सैकफुल ऑफ सीमेंट, ब्लेड्स ऑफ ग्रास। ठीक है, ये तो हुए काउंट नाउन्स और अनकाउंट नाउन्स। बट फ्रेंड्स, जब हम ऐसे चीज़ों को हमें बताना हो जिनको हम नहीं देख सकते, फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ, सच्चाई, एनवी दैट इज जेलसी, या बीमारी, इलनेस, अब इन चीज़ों को कौन से यूनिट्स में हम डिस्क्राइब करें, राइट? वहां पर हम कैसे बोले कि इतना था, इतना है, राइट? तो उस केस में इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। ये रहा, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ बाउट ऑफ इन्फ्लुएंजा व्हेन माय फ्रेंड जॉर्ज टेलीफोन्ड मी। मुझे थोड़ा इन्फ्लुएंजा का थोड़ा एक बीमारी थी, तब मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, जॉर्ज। ही सेड ही हैड जस्ट सीन माय गर्लफ्रेंड विद अनदर बॉय। नॉर्मली आई वुड हैव फेल्ट अ पैंग ऑफ एनवी टू हियर सच अ थिंग, बट इट वॉज अ स्ट्रोक ऑफ गुड लक दैट माई गर्लफ्रेंड वॉज विथ मी एट दैट टाइम। उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है, बट मेरे भाग्य से मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ ही बैठी थी। तो मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड जॉर्ज, इज देयर एन आयोटा ऑफ ट्रूथ इन व्हाट यू से? क्या तुमने जो बोला उसमें थोड़ी भी सच्चाई है, राइट? तो जॉर्ज लाफ्ड, ओ आई वॉज जस्ट हैविंग अ लिटिल फन, मैं थोड़ा फन ले रहा था, राइट? तो यहाँ पर देखो, इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा यूज किया उन्होंने यूनिट? बाउट, बाउट ऑफ इन्फ्लुएंजा, राइट? एनवी हो तो पैंग ऑफ एनवी, लक हो तो स्ट्रोक ऑफ गुड लक, ट्रूथ हो तो आयोटा ऑफ ट्रूथ, फन हो तो लिटिल फन। तो इस तरह से हम नॉन अनसीन या जिस चीज को हम नहीं देख पाते ऐसे चीज को डिस्क्राइब करते हैं या यूनिट्स लगाते हैं, राइट? फिर नेक्स्ट एक पॉइंट, जब हमारा सब्जेक्ट एक अनकाउंट नाउन हो, उस केस में हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे? सिंगुलर। वापस बोलता हूं, जब हमारा सब्जेक्ट अनकाउंट, जिन्हें हम नहीं काउंट कर सकते, ऐसा नाउन हो, तब वहां पर हमारा वर्ब कौन सा होगा? सिंगुलर। वहां प्लूरल यूज मत करना। फॉर एग्जाम्पल, दिस लगेज बिलोंग्स टू मिसेस सेन। लगेज के साथ क्या यूज किया? बिलोंग्स, दैट इज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। इट इज क्वाइट हैवी, यानी ऐसा नहीं लिखा दे आर क्वाइट हैवी, नो, इट इज क्वाइट हैवी। अ लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू शिप दिस टू लंडन। आर रिक्वायर्ड नहीं, इज रिक्वायर्ड। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। ग्रास, राइट, वो सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल किया, ग्रासेस, राइट? तो इस तरह से अनकाउंट नाउन्स के साथ अगर सब्जेक्ट हो जाते हैं तो इन केसेस में हम वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। एक्टिविटी वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, गैंग ऑफ 5। अब ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम समझते हैं कि वो काउंटेबल है, बट असल में वो काउंटेबल नहीं होते। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो काउंटेबल लगते हैं लेकिन नहीं होते? तो वो ये है, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, न्यूज, एडवाइस। ये 5 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम काउंट
हम मानते काउंटेबल है लेकिन वो काउंटेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा नहीं बोल सकते 2 फर्नीचर्स, ऐसा नहीं बोल सकते, या दिस इज अ गुड न्यूज, ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो कैसे इन यूनिट्स को कैसे हम बताएं? देखो यहाँ थोड़े मिस्टेक्स दिए हैं, यहाँ उनका करेक्शन दिया हुआ है। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एट द ऑफिस, गलत, इंफॉर्मेशन नहीं यूज कर सकते, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एट द ऑफिस। दिस इज अ गुड न्यूज, नहीं, दिस इज गुड न्यूज, ए यूज नहीं करेंगे, और दिस इज ए पीस ऑफ गुड न्यूज, राइट। द इक्विपमेंट्स इन द जिम आर वेरी मॉडर्न, इक्विपमेंट्स यूज नहीं करेंगे, द इक्विपमेंट यूज करेंगे। इन द जिम इज वेरी मॉडर्न, राइट। सब्जेक्ट जब अनकाउंटेबल हो तो वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इज, यानी सिंगुलर वर्ब। आई नीड अ फ्यू फर्नीचर्स, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आई नीड अ फ्यू पीसेस ऑफ फर्नीचर। दिस इज अ गुड एडवाइस, रॉन्ग, दिस इज अ पीस ऑफ गुड एडवाइस, राइट। तो ये 5 वर्ड्स जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जो लगते काउंटेबल है लेकिन वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ वर्ब लगता है सिंगुलर। अब ऐसे कुछ वर्ड्स हम सीखते हैं जो हमेशा प्लूरल होंगे या हमेशा सिंगुलर होंगे। ऐसे वर्ड्स जो हमेशा प्लूरल है उनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, ऐसा वर्ड्स जो हमेशा सिंगुलर होता है हमेशा उनका प्लूरल नहीं होता। तो पहले प्लूरल केस का देखते हैं। तो कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं? तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को हमें बताना हो, एक्सक्यूज मी, ग्रुप ऑफ पीपल को बताना हो, एनिमल्स को बताना हो, या चीजों को बताना हो, उन केसेस में वर्ब कौन सा होता है? प्लूरल वर्ब लेते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कैटल, कैटल हमेशा प्लूरल ही है। कैटल यानी होता क्या है? जो काउज और बुल्स होते हैं जो हम फार्म में रखते हैं उनको हम कैटल बोलते हैं, और उनके साथ वर्ब कौन सा लगता है? प्लूरल वर्ब। कैसा? देखो, द कैटल आर फेड ऑन बार्ली। क्लोथ्स, क्लोथ्स हमेशा प्लूरल होते हैं, तो जो हम पहनते हैं उसको क्लोथ्स बोलते हैं। शी बाइज क्लोथ्स एवरी वीक, राइट। तो उनके साथ प्लूरल वर्ब भी रखता है। फोक, फोक यानी जो लोग होते हैं, जो उनको हम पीपल इन जनरल। तो विलेज फोक इन इंडिया आर नॉट पॉलिटिकली इलिटरेट। तो जो विलेज फोक होते हैं, जो विलेज में रहते हैं, वो लोग पॉलिटिकली बहुत साउंड होते हैं, उनको नॉलेज काफी होता है। तो ये वर्ड्स थे जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, वो उनके कोई सिंगुलर फॉर्म्स नहीं होते। और ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। वो कौन कौन सा? देखो, फिलिप, दैट इज बूस्ट, यानी एनकरेज करना। द न्यू पॉलिसीज विल गिव अ फिलिप टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। विफ, विफ यानी कि स्मेल, जो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए हमें मिलता है फिर तुरंत चला जाता है, दैट इज कॉल्ड अ विफ। यानी कोई बंदा रूम में आता है, परफ्यूम की स्मेल हमें जस्ट आई तो उसको हम विफ बोलते हैं। ही कॉट अ विफ ऑफ परफ्यूम व्हेन शी एंटर्ड द रूम। जॉट, दैट इज स्मॉल अमाउंट टू स्पीक ऑफ नेगेटिव्स, नेगेटिव्स को डिस्क्राइब करने के लिए जॉट। देयर इज नॉट अ जॉट ऑफ ट्रूथ इन दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में एक थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, जिनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते। और थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स थे गुड्स और पुलिस। पुलिस देखो हमेशा वो क्या होगा? प्लूरल ही होगा। अगर एक पुलिस बोलना हो तो 1 पुलिस मैन बोलना पड़ेगा, और 2 बोलना हो तो 2 पुलिस विमेन, ई आएगा, देखो। तो ये हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज पेयर नाउन्स। और व्हाट इज पेयर नाउन्स? ऐसे कुछ चीज जो 2 होते हैं और जो एक एंड पर जुड़े होते हो उनको हम पेयर नाउन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिजर, सिजर ऐसा 2 होता है लेकिन एक एंड से वो जुड़ा होता है। फिर जीन्स, राइट, तो वो भी 2 एंड से एक एंड जुड़ा होता है। तो ये सारे होते हैं पेयर नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ शॉर्ट्स, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, राइट। इन पेयर नाउन्स के साथ वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होगा, उनके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सही क्या बोलेंगे? हिज जीन्स आर डर्टी, ऐसा नहीं बोलेंगे हिज जीन इज डर्टी, नो, राइट। फिर दीज स्पेक्टिकल्स आर लवली, दिस स्पेक्टिकल इज लवली गलत होगा, राइट। तो ये एक केस है, दैट इज पेयर नाउन। पेयर नाउन के केस में हमेशा प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल होगा, राइट। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, ओके फ्रेंड्स, अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो बोथ काउंटेबल भी होते हैं और नॉन काउंटेबल भी होते हैं। दैट इज एक सेंस में वो हम काउंट भी कर सकते हैं, दूसरे सेंस में हम उनको काउंट नहीं भी कर सकते हैं। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? सो फॉर एग्जाम्पल फिश, फिश को ले लो। अगर आप बहुत सारे फिश को पकड़ते हो तो भी आप इंग्लिश में ऐसे ही बोलोगे आई कॉट सेवरल फिश। आप ऐसे नहीं बोलोगे आई कॉट सेवरल फिशेस, ऐसा नहीं बोलोगे, आई कॉट सेवरल फिश।
बट लेकिन अब अगर आप अलग अलग प्रजाति, फिश की अलग अलग प्रजाति के बारे में बोलो तो उन केसेस में आप फिशेस बोलोगे. फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट कॉमन फिशेस इन गोवा आर सार्डिन एंड ट्यूना. गोवा में पाए जाने वाले अलग अलग फिशेस कौन से हैं? सार्डिन और ट्यूना. उसी तरह दूसरा वर्ड होता है दैट इज पीपल. पीपल क्या होता है? पीपल जनरली तो हम क्या मानते हैं उसको? काउंटेबल. दैट इज 10 पीपल एक्सीडेंट में मारे गए, 10 लोग मारे गए, तो वहां 10 पीपल्स नहीं बोलेंगे, 10 पीपल. बट जब हमें अलग अलग कंट्रीज के लोगों को बताना हो, यानी इंडिया और पाकिस्तान, तो वहां क्या आएगा? देखो, द पीपल्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वांट टू लिव इन पीस. राइट, इन दो कंट्री के लोगों को पीस में रहना पसंद है. राइट, अब कुछ एरर्स का हम डिस्कशन करते हैं. काफी केसेस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब वहां पर लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और काफी केसेस में जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है या यस प्लूरल होता है तो उस केस में वो लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं देखो. वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर्क इन अ कॉल सेंटर. अब यहां पर उसने प्लूरल लगाया है, वर्क, प्लूरल वर्ब, बट ये किसके बारे में बोल रहा है? एक. मेरे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड कॉल सेंटर में काम करता है, तो वन यानी सिंगुलर, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगा, दैट इज वर्क्स. तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर्क्स इन अ कॉल सेंटर. उसी तरह देखो, ये हुआ सिंगुलर केस. अब प्लूरल केस में, मोस्ट ऑफ द बुक्स इन दिस लाइब्रेरी इज ओल्ड. इस लाइब्रेरी के बहुत सारे बुक्स ओल्ड हो गए हैं. तो जब मोस्ट बोलते हो तो प्लूरल हो जाता है, तो उसके साथ वहां पर सिंगुलर वर्ब गलती से लोग लगा लेते हैं. तो वहां पर मैं क्या करना चाहिए? मोस्ट ऑफ द बुक्स इन दिस लाइब्रेरी आर ओल्ड. तो उसी तरह थोड़े इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. तो दैट्स इट फ्रेंड्स. आप होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा. आई एम सॉरी वो सेकंड वाला स्लाइड थोड़ा ब्लर्ड था, या फर्स्ट वाला स्लाइड थोड़ा ब्लर्ड था जहां प्लूरल्स हम बनाते थे. राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल में बनाते हैं, रूल्स क्या क्या है. सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगता है, और प्लूरल केस में प्लूरल वर्ब रखता है. ओके.